हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 हिंदी चैप्टर 16 पानी की कहानी, इसके क्वेश्चन आंसर और शब्द अर्थ ये दोनों चीज़ें कराऊंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। इससे भी पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चैप्टर जो है, कहानी जो है, ये किसने लिखा है हम पहले ये जानेंगे। तो ये लिखा है रामचंद्र तिवारी जी ने। ठीक है, अब हम आते हैं शब्द अर्थ पे। पहला है साहसत, मतलब बरहा कष्ट। दूसरा है वर्णनातीत, मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके। तीसरा है विचित्र, मतलब अनोखा। स्वच्छंद, मतलब स्वतंत्र। भावपूर्ण, मतलब भावों से भरा हुआ। चलिए, शब्द अर्थ तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम आते हैं प्रश्न उत्तर पे। प्रश्न 1, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी पर मिली। दूसरा, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? पेड़ों की हाँ, तो उत्तर क्या है हम पहले ये पढ़ते हैं। पेड़ों के जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। प्रश्न 3, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी में क्या पूर्वज पुरखा क्यों कहा? उत्तर है, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके सभी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसों सूर्यमंडल में लपटों के रूप में के रूप में विद्वान थी। ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक की क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा गया है। मैं अगर आपको इसका सिंपली मीनिंग बताऊं तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2+O इन दोनों को मिक्स करके हमने वाटर बनाते हैं, इसलिए हम इसे वाटर को केमिकल में लिखी, केमिकल इक्वेशन में तो H2O कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया हाइड्रोजन और ये O हो गया ऑक्सीजन का, तो इन दोनों को मिला के हमने बनाया वाटर, इसलिए ये पूर्वज होगा कि वाटर बना किससे? जनरली तो हमारा वाटर H2 और O से ही बना, तो इसलिए इन दोनों को हम अपना पुरखा या पूर्वज कहते हैं, हम नहीं, जो पानी की बूंद है वो। प्रश्न 4, पानी की कहानी के आधार पर पानी की जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इस क्वेश्चन में हम पहले तो यही बताएंगे कि पानी आया कहाँ से। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब मिले उससे बना, तो अब इसे लिखेंगे कैसे मैं आपको वो यहाँ दिखा देती हूँ और बताती भी हूँ। उत्तर, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उनके साथी ग्रहों का उद्भव नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दो गैसों सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्वान थी। किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने के कारण से सूर्य के टुकड़े हो गए। उन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा पृथ्वी रूप में उत्पन्न हुआ और उसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है। तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। समुद्र में होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। तो ये हम इसका पूरा आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको पूरा आंसर जैसे अभी दिखाना हो तो मैं आपको एक बार में बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको 5th क्वेश्चन भी करा दूँ, वैसे भी बहुत छोटा है वो। कहानी के अंत और आरंभ में हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि उसी बूंद लेखक को
आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? कहानी के अंत में ओस की बूंद सूर्य के उदय होने की प्रतीक्षा करती है। तो मैं आपको एक बार पहले सारे क्वेश्चन आंसर और शब्द वापस दिखा दूँ। सो स्टार्ट करता हूँ शब्द अर्थ से। मैंने आपको यहाँ पे अभी दिखा रखे, आप देख लीजिए, ठीक है। अभी प्रश्न 1 और 2 आपको दिख रहे हैं, तीसरा यहाँ पे आधा ही है, तो पहले आप यही देख लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाके दिखा दूँगी। और वैसे थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम आंसर लिखना है हमें, कुछ फ़र्क नहीं है। मैं आपको पहले थर्ड ही दिखा देती हूँ, फिर फोर्थ दिखा दूँगी। और गाइस, अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए कि मैं आपको किसी और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बताऊं या कुछ और वीडियो बनाऊं किसी और सब्जेक्ट की, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, ये रहा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन फोर्थ और थर्ड बिल्कुल सेम है, बस हमने फोर्थ में थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा लिख दी है। फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है, आप देख ही सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या क्या करना चाहिए। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया, ये उनके लिए नहीं है, वो बस लाइक, शेयर और कमेंट करें। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, कि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।